अगर मैं आपसे कहूं कि वो पांच खिलाड़ी जिसके वजह से भारतीय टीम जीता जागता मैच हार गई, वो पांच खिलाड़ी जिसकी वजह से भारतीय टीम द लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो इतिहास रच सकती थी वो इतिहास रचने से चूक गई। और इस पांच खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी तो ऐसा है जिसका कि मान लो कि अब करियर खत्म हो चुका है, और ऐसा करियर खत्म हुआ है कि बस करो कि अब टीम इंडिया के अंदर नहीं, अब अगर ये संन्यास ले लें तो इनका भलाई उसी के अंदर होगा। क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड के थर्ड टेस्ट मैच के अंदर जहां भारतीय टीम को 200 रन भी नहीं बनाने थे, वो भारतीय टीम 200 रन से पहले ऑल आउट होकर मैच को हार गई। कुछ खिलाड़ी गिड़गिड़ाते रह गए कि काश मेरा कोई साथ दे दो, तो कुछ खिलाड़ी कहते रहे कि यार मैं गेंदबाज होकर जो काम कर रहा हूं, कम से कम आप बैट्समैन होकर तो वो काम कर दो। लेकिन टीम इंडिया ने कहा नहीं, आज बैट्समैन बैटिंग नहीं करेंगे, गेंदबाजर ही गेंदबाजी करेंगे और गेंदबाजर ही बैटिंग भी करेंगे। सेम कुछ इसी तरीके से इस मैच के अंदर हुआ, क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड के थर्ड टेस्ट मैच के अंदर इंग्लैंड की टीम जो 400-500 बनाने के लिए जानी जाती है इंग्लैंड के अंदर, वो टीम जो 387 रन के अंदर भारतीय टीम ने जिसको पूरी तरीके से परास्त कर दिया था, और बैटिंग के अंदर भी भारतीय टीम 119 ओवर खेलकर 387 रन बना देती है। यानी कि पहली इवनिंग तो मान सकते हो कि टाई हो गई थी, यानी कि कोई लीड नहीं, कुछ नहीं, वापस से मैच खेलो। फिर इंग्लैंड आती है खेलने, फिर इंग्लैंड 192 रन मारती है, और भारतीय टीम 192 रन भी नहीं मारती बल्कि 170 रन पर ही सिमट जाती है। और कुछ प्लेयर ऐसे थे जो गिड़गिड़ा रहे थे कि काश यार, काश कोई आ जा मेरे साथ, कि कम से कम कुछ देर टिक जा, मैं टीम इंडिया को जिता दूं, भारत माता का नाम और सिर ऊंचा कर दूं। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। 10 खिलाड़ी थे, लेकिन 10 खिलाड़ी में से कोई भी इस बंदे का साथ नहीं दिया जिसे द वॉरियर जडेजा कहा जाता है। लेकिन वो प्लेयर के बारे में बात करें जो प्लेयर इस मैच के हार के गुनहगार थे। सबसे पहला गुनहगार कोई और नहीं बल्कि यशस्वी जायसवाल आता है। यशस्वी जायसवाल जो आपका और हमारा सबका फेवरेट है, लेकिन यशस्वी जायसवाल ये वही जायसवाल बन गया जो भारत के हार का कारण बना। हम आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल दूसरी इवनिंग के अंदर केवल आते हैं 7 गेंद खेलकर 0 रन मारकर आउट हो जाते हैं। अगर ये बंदा केवल 20-22 रन भी मार दिया होता ना, तो आज भारत को ये मुंह ना देखना पड़ता, क्योंकि भारत केवल 22 रन से ही इस मैच को हारा। अगर बस कुछ प्लेयर हल्का सा टिक कर कुछ रन मारे होते, बैट्समैन ही केवल 10-20 रन मारे होते, तो आज ये मैच आसानी से हाथ में होता। क्योंकि 20-30 रन भी मारना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और भारतीय टीम के बल्लेबाज इतने काबिल हैं कि इस काबिलियत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इस काबिलियत को भी पूरा नहीं कर पाए। और एक ऐसा बल्लेबाज जिसका कि करियर खत्म हो सकता है, खत्म हो चुका है, जिसका नाम करुण नायर है। ये करुण नायर वही है जो किसी भी मैच के अंदर नहीं चल रहा। ये करुण नायर वही है जिसका इस 3 टेस्ट मैच के अंदर 6 इवनिंग खेलकर हाईएस्ट स्कोर 40 का गया है। तो ये करुण नायर वही है जिसके लिए 30 रन 40 रन बनाना जान जाओ एक मौत का सौदा सा हो गया है, कि अगर आप बना दिए तो आपने एक गुनहगार हो गए हो। आप मतलब गुनाह कर दिया है कि आपने टीम इंडिया के लिए रन क्या बना दिया। और सेम काम आपके करुण नायर साहब कर रहे हैं। इस मैच के अंदर केवल 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जिनसे काफी ज्यादा उम्मीद लगाई गई थी कि काश यार इसमें तो अपनी कुछ काबिलियत दिखा दो। लेकिन करुण नायर ने कहा नहीं, हम इस मैच में भी नहीं मारेंगे भाई, ये द लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम के अंदर हो रहा, हम इसमें कैसे रन मार सकते हैं। 14 रन मारकर ये आउट हो गए। और अब तो कहा जा रहा है कि करुण नायर जो कि 34 साल के हैं, विराट, रोहित जो 36-37 साल के, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। इनको 8 साल बाद मौका मिला था, लेकिन 8 रन की काबिलियत भी ये नहीं दिखा पा रहे। 8 साल बाद किसी की वापसी होती है तो सोचते हैं कि यार इतने समय बाद मौका मिला है, कम से कम मैं अपनी कुछ काबिलियत दिखाऊं। 8 साल में मैंने क्या सीखा? ये सीखा 14 रन मारना, मतलब 1 साल में 2 रन मारना भी बंदे ने नहीं सीखा। अगर 16 रन मारे होते तो कम से कम 1 साल के अंदर 2 रन मारना तो सीख गया होता। लेकिन यहाँ पर 34 साल के हो गए, लेकिन ये बंदा कुछ नहीं कर पाया। और अब कहा जा रहा है कि बस चौथे टेस्ट मैच से अगर ये बंदा निकला तो करियर इनके हाथ से फिसला, इसके बाद इनको कभी मौका नहीं मिलेगा। और जहाँ 1 साल नहीं मिला तो 35, 36, 37 साल के हो जाएंगे और ये बंदा खत्म, और एज की वजह से इनको नहीं लिया जाएगा। और फिर अगर देख लिया जाए तो शुभमन गिल साहब जो 6 रन मारकर आउट हो जाते हैं। देखो, द लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ये इतिहास रहा है, और इतिहास गवाह भी है कि लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम के अंदर कैप्टन कभी भी रन नहीं मार पाया।
वो चाहे इंग्लैंड का हो चाहे इंडिया का हो। लेकिन यहाँ पर इंडिया सीखने नहीं सिखाने गई थी। ये किसने कहा था वो आपको याद होगा। तो सुमन गिल भी यहाँ पर सीखने नहीं सिखाने गए थे, लेकिन जब अगर ये इतिहास है ही कि यहाँ पर कैप्टन कभी नहीं चलता, तो यहाँ हम सिखाने गए हैं कि आखिर कैप्टन चलता कैसे, ये सुमन गिल को सिखाना चाहिए था। लेकिन सुमन गिल ने कहा कि नहीं यार देखो, दूसरे टेस्ट मैच के अंदर मैंने दोहरा शतक मार दिए थे, कितना ही रन मैं मारूं, इस मैच के अंदर हम आउट ही हो जाते हैं। और 6 रन मारकर पवेलियन लौट गए। अगर 20-30 रन मारे होते तो आज ये मुंह ना देखना पड़ता। खैर चलो, सुमन गिल की बात साइड में हटाते हैं। ये बंदा का अलग ही ऑरा है, बवाल हो जाएगा ज़्यादा बोलेंगे इसके बारे में। फिर भी गुनहगार के अंदर इनको काउंट किया जा रहा है। अब आते हैं चौथे नंबर पर, जिस बंदे का नाम है नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी से ऐसी आशंकाएं लगाई गई थी कि ये बंदा ऐसे मौके पर काम देने वाला है जिस मौके पर कोई भी काम नहीं आया। चाहे जायसवाल हो गए, चाहे कप्तान हो गए, चाहे करुण नायर हो गए, कोई काम नहीं आया। लेकिन यहाँ पर इनको काम आना चाहिए था। पिछले कुछ मैचेस की बात कर लें, दूसरे मैच में भी इनको आई थिंक मौका मिला था, वहां पर 1-1 रन मारकर आउट हुए। इस मैच के भी अंदर इन्होंने कोई कमाल नहीं किया। दूसरे इवनिंग के अंदर जब सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभानी थी, तब 13 रन मारकर ये पवेलियन लौट गए। वहीं पर जडेजा साहब टिके रहे। वो सोच रहे थे कि काश यार कोई मेरे साथ कुछ गेंद तो खेल लो, लेकिन लोग कहे नहीं यार, हम यहाँ गेंद खेलने थोड़ी ना आए हैं, हम यहाँ आउट होने आए हैं। और आउट होकर पवेलियन लौट गए। इंडिया जो कि इतनी बड़ी टीम मानी जाती है, 82 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे। भरोसा होगा आपको कि ये भारतीय टीम है जो 193 रन का रन नहीं चेस कर पाई। और इसी टीम के अंदर एक ऐसा खिलाड़ी हुआ करता था जिसको चेज मास्टर कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन वही टीम आज 193 रन नहीं चेस कर पाई। और एट द एंड आपके ऋषभ पंत साहब आते हैं, जिन्होंने केवल 9 रन मारकर आउट हुए। ठीक है, ऋषभ पंत साहब भी यार पिछले कुछ मैचेस के अंदर अच्छा खासा चल रहे हैं, इनके अंगूठे में चोट लग गई, तो इस वजह से कहा जा रहा है कि यार ये नहीं खेल पाए ठीक ठाक। लेकिन फिर भी अगर आप खेलने आए हो, इसका मतलब आप फिट हो, क्योंकि डॉक्टर आपको चेक करता है, बार बार आपका ट्रीटमेंट होता है, हर चीज आपकी जांच पड़ताल होती है। तो आपको यहाँ पर कुछ करना चाहिए था। दूसरे इवनिंग के अंदर कुछ नहीं किए, पहले इवनिंग के अंदर कुछ नहीं किए। ठीक है, देखो कुछ प्लेयर का पहला दूसरा इवनिंग, कभी कभी पहला टेस्ट मैच, दूसरा टेस्ट मैच या कोई टेस्ट मैच खराब चला जाता है। लेकिन जो इसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाए, उनके बारे में क्या कहना। जो शुरुआत से लिए गए हैं और अंत तक नहीं कर पाए, उनके बारे में क्या कहना। नीतीश कुमार रेड्डी को ले लो तो करुण नायर को ले लो, इनके बारे में आप क्या कहोगे, क्या जवाब है आपके पास। और अगर इनको अब बाहर निकालना चाहिए तो उनकी जगह किसको लाना चाहिए, यह आपके हाथ में है। देखते हैं कि आप किसको चूज करते हो, कि आखिर अब किसको मौका देना चाहिए। क्योंकि 3 बीत गए, अब 2 और बाकी हैं, 2 बाकी हैं केवल। और 2 के दोनों अगर भारत जीतेगा तब कहीं जाकर ये सीरीज जीत पाएगा। और जो इतिहास अभी तक ये बनता हुआ आया कि भारत इंग्लैंड में कभी सीरीज नहीं जीत पाता, कम से कम वो इतिहास तो बदल जाएगा। लेकिन ये इतिहास तभी बदलेगा जब टीम बदलेगी और टीम के अंदर जब अच्छे प्लेयर्स आएंगे। बाकी आपके हाथ में किसे चूज करते हो। अधिक जानकारी चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसका अब करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा इस टेस्ट के मैच के बाद, बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।